ओके, सो आज है 6 दिसंबर। और जैसा कि हमने कल प्रेडिक्ट किया था कि ये मार्केट जो है कल एक स्केरी फॉल आ सकता है, क्योंकि बिटकॉइन में क्रैश दिखा था वीकेंड में। तो मार्केट ने जो है अपने लेवल्स हमने ड्रा कर रखे थे पहले से ही। एक तो रिजेक्शन लेवल था ट्रैप जोन का 36,750, दूसरा 36,250 500 पॉइंट्स नीचे, और तीसरा ऑलमोस्ट 450 पॉइंट्स नीचे 700 का लेवल है, जहाँ से एक बार बाउंस हुआ, दोबारा इसने ब्रेकआउट दिखा रहे फॉल्स हुआ, ऊपर गया। ठीक है, तो आज क्या हुआ एग्जैक्टली, जो लेवल हमारा था 36,250, बस वहीं क्लोज हुआ। तो अपने एनालिसिस से थी कि अगर यहाँ क्लोज होता है या 100 150 पॉइंट 36,000 के ऊपर क्लोज होता है, इस लेवल पे इसके बीच में कहीं क्लोज होता है 100 to 200 पॉइंट्स में, तो इसमें एक शुरुआती दौर में ड्रॉप रहेगा, सेलिंग प्रेशर होगा। तो क्या हुआ कि जैसे खुला मार्केट, पहले 15 मिनट में इसने ये जो आपका 36,100 का लेवल था उसके नीचे चला गया। ठीक है, उसके बाद अगली कैंडल में ही इसने ऑलमोस्ट आई थिंक 36,000 के लेवल को भी तोड़ दिया, तो उससे 100 पॉइंट नीचे था। अब 100 पॉइंट नीचे से एकदम से बाउंस ये आया, राइट। तो पॉइंट ये होता है कि बाउंस क्यों आया। अगर ओवरऑल देखें तो बाउंस आया, उसका ड्रॉप हुआ, फिर यहाँ से ओवरऑल तो एक गिरा जाके 35,700 पहुंचा, मतलब 250 से खुल करके 550 पॉइंट 550 पॉइंट्स नीचे क्लोज हुआ। लेकिन ये जो बीच में मूवमेंटम आया, ये क्यों आया? इसके पीछे दो रीज़न है। पहला तो जैसा कल देखिए, ऑलरेडी इसने एक बड़ा मूव दे दिया था। ठीक है, जब भी ऐसा इस तरह का आप समझिए 800 से 100 700 पॉइंट्स का जब मूव आ चुका है, तो नेक्स्ट डे का चांस रहता है कि मार्केट साइडवेज रहे। और साइडवेज, जैसे अगर डाउनवर्ड ट्रेंड है साइडवेज मार्केट में, जितने भी ब्रेकआउट्स होते हैं ऊपर के लेवल के लिए, वो फॉल्स रहते हैं। ठीक है, ब्रेकडाउन्स भी फॉल्स हो सकते हैं, उसके चांसेस रहते हैं, लेकिन ब्रेकडाउन्स पे हम लोग ट्रेड नहीं करते। हम लोग ब्रेकआउट्स फॉल्स को ही ट्रेड करते हैं। दूसरा चीज़ ये था कि जितने भी यूट्यूब में यूट्यूबर्स हैं जो स्टॉक मार्केट पे अपना बना आपके वीडियोस बनाते हैं, तो उन सब का एक कंसेंसस सा डेवलप हो गया था कि मार्केट कल गिरेगा। ठीक है, मार्केट में किसी चीज़ के लिए कंसेंसस डेवलप हो जाता है, अनसर्टेनिटी खत्म हो जाती है, तो मार्केट फिर वैसा बिहेव नहीं करता। क्योंकि रीज़न उसके दो हैं। जब पहले कैंडल में गिरा तो ज़्यादातर रिटेलर्स को कंफर्म हो गया कि नहीं, जो बोला जा रहा था कि एक बिग ड्रॉप आएगा, वो बिग ड्रॉप आ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका समझिए इस लेवल 36,100 से 900, यहाँ बहुत लोगों ने मार्केट को शॉर्ट किया होगा। ज़्यादा रिटेलर्स जो इसमें रहे होंगे उन्होंने सबने शॉर्ट किया। तो जो स्मार्ट मनी है, उसे पता है उसको एंड में यहीं लाना है इसको, लेकिन उसने क्या है, यहाँ पे अपोजिट पोजीशन बना ली। ठीक है, मार्केट में ऑलरेडी इतना मूव आ गया था, तो अपोजिट मूवमेंट लाना कोई बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, तो उन्होंने क्या है, यहाँ पे अपोजिट पोजीशन बनाई, क्योंकि ऑलरेडी बीएस बुल्स को मारा जा चुका था। तो बुल्स, हाँ, बीएस ने पैसा बनाया था, तो उन्होंने क्या यहाँ अपोजिट पोजीशन बनाई। ठीक है, और इसको मार्केट को यहाँ ले गए। यहाँ तक भी लोगों की हिम्मत रही होगी, लेकिन जब ये ब्रेकआउट दिया होगा, ठीक है, 36,320, जब ये क्लोजिंग दी होगी, तो जितने भी लोग रहे होंगे उनकी हिम्मत दगा दे गई होगी कि भाई साहब, अब तो हम लोग फंस गए, अब इससे क्या है, भाग लो। ठीक है, यहाँ तक गया, लेकिन यहाँ पे आप शॉर्ट नहीं कर सकते। जब ये अगली कैंडल आती है, ये दिखाती है कि जो ये ब्रेकआउट था वो फेल है। ठीक है, ये कैंडल दिखाती है कि जो ब्रेकआउट था फेल है, मार्केट अब साइडवेज है, क्योंकि नीचे जा नहीं रही, ऊपर जा सकती नहीं है, तो मार्केट क्या हो रही, साइडवेज हो गई। ये हुआ, इसमें आप शॉर्ट कर सकते थे इस छोटी कैंडल के बाद। ठीक है, मार्केट यहाँ तक आया, चाहते तो आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते थे। 2 दिन से क्या है कि जैसा पहले एक स्मूथ गिरावट हो रही थी, तो स्मूथ गिरावट हो रही थी। ठीक है, वो स्मूथ गिरावट नहीं हो रही है। देखिए, यहाँ पे भी शुरुआत में ऊपर गया, फिर से इसको कंसोलिडेट किया। आप समझिए 2 कैंडल में 3 कैंडल में 10 बज गया, 4 कैंडल में ये बन गया आई थिंक 11 12। 12 के बाद यहाँ पे गिरावट आई, और लगभग वैसा ही बिहेवियर यहाँ रहा कि 12 बजे तक लगभग बस 12 वो क्लॉक तक तो सेम रहा। जब यूरोपियन मार्केट खुला उसके बाद ड्रॉपेज आया,
तो ये ब्रेकआउट्स था, ब्रेकआउट फेल हुआ, तो यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते थे, यहाँ शॉर्ट कर सकते थे। आपका लॉस के लिए क्या था, केवल बस इतना था 330 था। अगर यहाँ आप शॉर्ट कर रहे हो 100 पॉइंट का केवल मार्जिन था आपके पास, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस, कोई बड़ी बात नहीं थी, नहीं उससे गिरावट देखिए कितनी अच्छी आई। ठीक है, तो यहाँ रिटेलर से जब माइंडसेट बिल्कुल था कि नीचे जाएगा तो उनको यहाँ ऊपर ले गए। ठीक है, तो इसमें ज़्यादातर ऑप्शंस जितने भी बाई किए होंगे पी, उन सबको नुकसान हुआ होगा। ठीक है, और एट द एंड जब मार्केट नीचे भी आया होगा, तो जब मॉर्निंग में करीब 320-330 का लेवल पहुंच चुका था, इनमें भी पे जो बायर्स थे, जो पी बायर्स थे, उनको अगर पूरे दिन होल्ड भी किए होंगे तो उनको कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ होगा। तो मार्केट का ये बिहेवियर जो है थोड़ा सा, आप 2 दिन से देखिए, ये गया यहाँ तक गया, यहाँ से रिएक्शन आया, बिल्कुल नीचे तक चला गया, ये गया, ठीक है, यहाँ पे आया, ऊपर बना रहा था, देखिए नीचे बनाया, इसका ब्रेकआउट, मतलब ये बन रहा था कि डब्लू पैटर्न बना करके ऊपर जाएगा, यहाँ पे क्या ब्रेकआउट दे करके सस्टेन किया, फिर ऊपर जाने का दिखा रहा था। ठीक है, तो दोनों ही दिन यहाँ भी फंसाया गया और यहाँ पर भी फंसाया गया। ठीक है, यहाँ पे जो बायस थे उनको फंसाया गया, और यहाँ पे जो थोड़ा स्मार्ट देने लग रहा था कि ये बियर ट्रैप है, उनको यहाँ पे फंसाया गया। ठीक है, दोनों कंडीशन मार्केट यहाँ है। अब ये मार्केट वहाँ पे आ गया है जहाँ से लास्ट टाइम 2 बार बाउंस हुआ था। अब क्या कल यहाँ से बाउंस होगा, ये क्वेश्चन है, कल बाउंस होगा कि नहीं होगा। तो बाउंस के लिए क्या है, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ अभी रियल टाइम में। हाँ, यूरोप देखिए आप, यूरोप कितना स्मूथली, पूरा 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 यूरोप जो है ग्रीन है, मोर देन 1%, राइट। तो कल के लिए इतना बन गया है कि अभी मार्केट जो नीचे से बना लिया ना बेस, कल मार्केट नीचे नहीं जाएगा। और फिर वेडनेसडे को मॉनेटरी पॉलिसी है, उसका डिसीजन आना है। ठीक है, कि रेट हाइक होगा या नहीं होगा, चांसेस बहुत कम है कि रेट हाइक होगा, क्योंकि ओमिक्रॉन है और फिर मोदी जी का इतना प्रेशर रहेगा कि भाई साहब बढ़ाइए मत, जब हम बोलेंगे तभी आप बढ़ाएंगे, और नहीं हो तो हम ही बोल देंगे कि कब बढ़ना है। तो जैसा आपका पूरा यूरोप ग्रीन चल रहा है, तो कल का चांसेस यही है कि कल मार्केट इसको ब्रीच नहीं करेगा 35,700 के लेवल पे, जहाँ पे बहुत लोग एक्टिवेट हुए होंगे। अगर इसको ब्रीच करता है तो हम लोगों ने एक और लेवल बनाया था, आई थिंक वो लेवल अब दिखेगा आपको। मैं इसको टाइम फ्रेम बढ़ाता हूँ, 1 घंटे का टाइम फ्रेम करते हैं। ये लेवल जो मैंने बनाया था 34,600, राइट। तो अपना ये था कि मार्केट यहाँ पे इसको टेस्ट कर सकता है, ज़्यादा अगर निगेटिविटी आए तो इधर आएगा, लेकिन यहाँ तक आज ही आ गया। मैं सोचा था शायद थोड़ा टाइम ले, तो वो आज ही यहाँ तक आ गया है। तो अब कल का तो ये जैसा दिख रहा है, यूरोप दिख रहा है, तो चांसेस नहीं है कि और नीचे जाएगा। फिर परसों मॉनेटरी पॉलिसी है, तो उसकी वजह से ऑलरेडी हम लोग 36,800 से देखें तो 1100 पॉइंट नीचे है। लास्ट टाइम देखो यहाँ से यहाँ नीचे आया, फिर बाउंस हो गया, फिर नीचे आया, फिर बाउंस हो गया, फिर नीचे आया, तो बाउंस होगा। अब यहाँ तक पहुँचेगा या नहीं, दो कंडीशन हो सकते हैं। अगर यहाँ पहुँचा तो इसको ब्रीच कर देगा, ठीक है, और यह तो फिर क्या है, इसी लेवल तक आएगा। लेकिन कल का चांसेस यही है कि मार्केट कल साइडवेज टू पॉज, तब साइडवेज मार्केट रहने के पूरे चांसेस हैं। ये एक बॉटम लेवल 35,700 और दूसरा लेवल ये रहा आपका 36,300। इसी के बीच में हो सकता है कहीं यहाँ पे 36,000 पे खुले, ऊपर जाए फिर नीचे आए, ऊपर जाए नीचे आए, तो साइडवेज मार्केट का प्रेडिक्टेबिलिटी है। ठीक है, तो यही साइकोलॉजी आप समझना चाहिए। रिटेलर्स को पैसा नहीं दे सकते लोग, या जो मार्केट में जो बिल्कुल श्योर चीज़ें ना वो होती नहीं। अनसर्टेनिटी मार्केट अच्छा मूव करता है, जहाँ पे लोगों को एज्यूम ना कर पाए कि नहीं अब मार्केट यहाँ से गिरेगा। मार्केट वहीं से गिरता है, देखो यहाँ पे ऊपर जाने के लिए बेस बना के ऊपर जा रहा था, यहाँ से गिर गया, देखो कितना ज़्यादा गिरा है। यहाँ पे ट्रैप बना दिया था कि लोग फंस रहे हैं, ठीक है, और यहाँ तक ले गया, फिर उसका देख कितना गिर गया। तो मार्केट इसी तरह बिहेव करता है। निफ्टी को लिखते हैं, निफ्टी के क्या लेवल्स हैं। हाँ, निफ्टी में तो बड़ा यूनिडायरेक्शनल मूव आया है, और ये लेवल जो इसका लेवल था ना 16,000 या 17,000 का जो लेवल था, ये उसके भी नीचे है। देखते हैं कल मार्केट का निफ्टी का कैसा रहेगा, लेकिन बैंक निफ्टी को मुझे लगता है नहीं, मैं नहीं जाएगा। मुझे लगता है हो सकता है इसी लेवल से बाउंस होकर के यहाँ कहीं बीच में आए कल, क्योंकि 2 दिन के अंदर इतना 500 पॉइंट की गिरावट हो चुकी है, ऑलमोस्ट 600 पॉइंट की गिरावट है, ऑलमोस्ट 600 पॉइंट गिरा होता है, तो ये बहुत बड़ी गिरावट होती है। अब इतना गिरा क्यों, इसके लिए देखते हैं क्या रीज़न है। निफ्टी निफ्टी को ट्रेड करना बहुत आसान था। निफ्टी बैंक तो ब्लफ कर गया था शुरुआत में ही। निफ्टी में अगर आपने यहाँ 60 क्वेश्चन बनाए होते तो आपको कोई हेडेक ना होता, और धीरे 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 स्मूथली करता चला गया।
निफ्टी बैंक ने जरूर है, देखो निफ्टी बैंक ने एक की देखिए यहाँ पे इन्होंने डरा दिया था। हाँ निफ्टी बैंक ने डरा दिया था, तो निफ्टी बड़ा स्मूथ था। निफ्टी में इतना ड्रॉप क्यों आया, इसका रीज़न देखिए। मॉर्निंग से ही निफ्टी आईटी प्रेशर में था, फुली प्रेशर में था, ठीक है। निफ्टी आईटी से कोई सपोर्ट मिला नहीं। उसका एनर्जी था, एनर्जी भी टोटली ड्रॉप डाउन साइड था, कोई सपोर्ट मिला नहीं। निफ्टी बैंक में जरूर थोड़ा सपोर्ट देने की कोशिश की शुरुआत में, दोपहर तक होल्ड करने की कोशिश की, लेकिन निफ्टी आईटी एनर्जी इतना ड्रॉप हो रहा था तो एट लास्ट इसने भी अपना क्या है गिव अप कर दिया। तो उस वजह से क्या है कि ये जो है शुरुआत में थोड़ा जो सपोर्ट मिला ये निफ्टी बैंक की वजह से मिला, ठीक है। बाद में भी थोड़ा सा जो सपोर्ट मिला वो निफ्टी बैंक का ही था, सपोर्ट जो था दे रहा था। लेकिन एट लास्ट सबने गिव अप किया और जो निफ्टी जो है ना फिर 2 दिन के अंदर 550 पॉइंट गिरा है, ठीक है। तो काफ़ी बड़ा ड्रॉप है। अब मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि आगे भी ऐसा ड्रॉप रहेगा। मैं थोड़ा साइडवेज मार्केट की उम्मीद करता हूँ कि 1-2 दिन साइडवेज मार्केट रहे, ठीक है। और जैसे यूरोप दिख रहा है तो उस हिसाब से तो फिर चांसेस है कि गैप अप ओपनिंग दे जाए, क्योंकि बहुत लोग इसमें बियरिश हो गए होंगे, बियरिश पोजिशन बिल्डअप हो गए होंगे, तो हो सकता है थोड़ा उनको क्या स्केयर ऑफ करने के लिए एक बुलिश पोजिशन बिल्डअप हो, ठीक है। ये आज के एनालिसिस है। बाकी कल के लिए जो लेवल है 70,000 बड़ा क्रूशियल लेवल है, इसके आसपास खुलता है तो आपका ये जो है 70,100 तक कैसा प्ले करता है। अगर जो शॉर्ट करना है मार्केट को तो 70,100 पे शॉर्ट करना। अदरवाइज कल देखते हैं, साइडवेज ये है। जो अभी लेवल है 900 से 17,100 के बीच में ही बाउंस ऑफ होने के चांसेस हैं। और निफ्टी बैंक में जो लेवल बाउंस ऑफ होने के 700 से 36,100 100 या 100 तक मैं सोच रहा हूँ, 400 450 पॉइंट के बीच में यहाँ पे और 200 पॉइंट के बीच में यहाँ मूव मैं देखता हूँ कल के लिए, ठीक है। ये हमारे आज के एनालिसिस। ओके बाय। Капитан Ман, правда назад, черный каскад. Вижу твой взгляд, степенно горят. Мог тебе